हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बी एस बी एस पी एच सी एल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके में जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के टोटल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आज का 100 तक देख चुके, 100 देखते, आज 102 नंबर से देखेंगे। सेविंग एक प्रोसेस है, सेविंग एक प्रोसेस है तो क्या है? तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पीएनजी का पूर्ण रूप है, पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एम एस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? तो 400%। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शब्द एफ टी पी का पूर्ण रूप है, शब्द एफ टी पी का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर है, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या है? तो वह है सेल, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस क्या है? स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस क्या है? तो है एनिमेशन, एनिमेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम बनाता है अपने खुद के तत्वों को बनाने द्वारा डाटा के विशिष्ट प्रकार का कब्जा करने के लिए प्रोग्रामिंग व मार्कअप भाषा बनाने के लिए नियमों का एक सेट कॉल्ड है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा XML, XML जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइलें जो आपके द्वारा विजिट वेबसाइटों से कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में लिखी जाती है डैश कहलाते, तो उसे हम कुकीज कहते हैं, कुकीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट में एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका है? कौन सा हो जाएगा? C5, C5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है? कौन सी ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध? उपग्रह, उपग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डैश नियमों का एक सेट है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं, तो वह प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बैकअप विधि ओनली पिछले बैकअप के बाद संशोधित किया गया है कि फाइलों को रिपीट, तो इंक्रीमेंटेड बैकअप हो जाएगा, इंक्रीमेंटेड बैकअप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार की ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है? तो है ट्विस्टेड पेयर वायर, ट्विस्टेड पेयर वायर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो अनाधिकृत उपयोग से एक कंप्यूटर की रक्षा करना, अनाधिकृत उपयोग से एक कंप्यूटर की रक्षा करना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डेस्क डिस्क की कंटेंट जो निर्माण के समय में दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, तो रीड ओनली कहते हैं, रीड ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड वर्ड में आप पृष्ठ का मार्जिन डैश में बदल सकते हैं,
वर्ड में आप पृष्ठ का मार्जिन किस में बदल सकते हैं? तो रूलर पर दाहिने माउस बटन को दबाने से, रूलर पर दाहिने माउस बटन को दबाने से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है? तो है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी कुंजी को कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से वर्ण हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो है वेकस बैक स्पेस। बैक स्पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद को कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं। तो कौन सा? टेलनेट। टेलनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, टेक्स्ट या कंटेंट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करना एक विशेष विजुअल और ऑडियो प्रभाव है। तो वह एनिमेशन। एनिमेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी स्टोरेज उपकरण के उदाहरण है। तो वह प्रिंटर। प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विषम का चयन कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम। विषम का चयन, ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है विषम हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय डिस्क स्टोरेज का एक लाभ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनपुट या आउटपुट मीडिया के रूप में इस्तेमाल छिद्रित कागज डैश के रूप में जाना जाता है। तो वह पेपर टेप। पेपर टेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम प्रयोग करते थे। तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर सिस्टम प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब को। वैक्यूम ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट के गुणों को एक्सेस करने के लिए डैश माउस तकनीक उपयोग करते हैं। तो राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करके इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला देखते हैं। ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप है। ALU और कंट्रोल यूनिट का संयुक्त रूप है। संयुक्त रूप से डैश जाना जाता है। तो वह CPU जाना जाता है। CPU जिसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के साथ काम करके कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। तो है कैरेक्टर। कैरेक्टर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कोबोल का पूर्ण रूप है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या होगा? तो कॉमन बिजनेसमैन ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोग्राम की गई चिप के लिए अन्य नाम क्या है? प्रोग्राम के चिप का अन्य नाम क्या है? तो वह रोम हो जाएगा। रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशन पर इसे पास करता है तो इसे रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, रेड का पूर्ण रूप है। रेड का पूर्ण रूप है तो रेडुडेंट एरेरियन ऑफ इनसिपेंसिव डिस्क। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सबसे छोटी मेमोरी आकार का चयन करें। सबसे छोटी मेमोरी चयन का आकार करें तो किलो बाइट हो जाएगा। किलो बाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स में ALT+F4 क्या करता है? तो प्रोग्राम बंद करता है। प्रोग्राम बंद करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक डिवाइस जिसे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डैश के रूप में जाना जाता है। तो वह कैरियर के रूप में जाना जाता है। कैरियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाहर के सप्लायर द्वारा डेवलप्ड प्रोग्राम यूजर को मशीन पठनीय रूप में प्रदान करना डैश जाना जाता है। तो कैन प्रोग्राम जाना जाता है। कैन प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन एक आधुनिक कंप्यूटर में से एक या अधिक स्पेशलताओं का वर्णन करता है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्टल संख्या सिस्टम एक आधार डैश है। ऑक्टल संख्या सिस्टम एक आधार डैश है, तो 8 है। 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है PL1 प्रोग्रामिंग भाषा डैश है। PL1 प्रोग्रामिंग भाषा डैश है, तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। इनमें से कौन सी मशीन भाषा का एक नुकसान है? तो भाषा का एक नुकसान जो वो मशीन आश्रित हो जाएगा। मशीन आश्रित इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण था? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप टैब कुंजी को डैश के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ इंडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सी प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हुए हैं सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है? तो बूटिंग हो जाएगा। बूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक हार्डवेयर उपकरण और एक कंप्यूटर फंक्शन में के बीच सही मेल क्या है? तो माउस लेस देन इनपुट हो जाएगा। माउस लेस देन इनपुट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो या दो से अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और इसके पाथ की साझेदारी को डैश कहा जाता है? तो इसे मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर सर्वर डैश के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेट पर सर्वर डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो होस्ट के रूप में। होस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक डैश है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS डैश एक डैश है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटाबेस बनाने, मेंटेन करने और नियंत्रित एक्सेस प्रदान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है? तो इंटरनेट। कनेक्टिविटी का एक उदाहरण इंटरनेट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेनू में कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्या चयन किया जाता है? मेनू में कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्या चयन किया जाता है? तो एडिटिंग। एडिटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सेव एज के द्वारा। सेव एज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो विजुअल प्रोग्रामिंग भाषाएं। विजुअल प्रोग्रामिंग भाषाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चौड़ाई या लंबाई की लाइनों से मिलकर बना कोड जो कंप्यूटर की पठनीय है डैश जाना जाता है। तो बार कोड जाना जाता है। बार कोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए डैश बटन दबाया जाता है। तो रिफ्रेश बटन दबाया जाता है। रिफ्रेश बटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटरों को डैश के रूप में एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो नेटवर्क। कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटरों को डैश के साथ एक साथ जोड़ा जा सकता है। नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है? तो 8 अंकों की बाइनरी संख्या एक बाइट कहलाती है। 8 अंकों की बाइनरी संख्या एक बाइट कहलाती है। ये सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वह CTRL+A। CTRL+A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक डिस्क पर एक चक्र कहा जाता है। एक डिस्क पर एक चक्र कहा जाता है, तो ट्रैक कहते हैं। ट्रैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन।
DSL एक डैश कनेक्शन का एक उदाहरण है। DSL एक डैश कनेक्शन का एक उदाहरण, तो ब्रॉडबैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा डैश में स्थित होते हैं, तो रैम में स्थित होते हैं। रैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से डैश को छोड़कर सभी को स्टोरेज उपकरण माना जाता है, तो वह CPU हो जाएगा। निम्न में डैश को छोड़कर सभी को स्टोरेज उपकरण माना जाता है, तो CPU जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम तौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डेट इज कैट आदि डैश में स्टोर होते, तो वह बिन डायरेक्टरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट डैश कहा जाता है, तो MSI कहते हैं। MSI इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मेगाबाइट लगभग डैश के बराबर होता है, तो 1 मेगाबाइट लगभग जो है 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है। 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड के डैश की जांच करता है, तो डाटाबेस की जांच करता है। डाटाबेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर जो यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक है, डैश के रूप में जाना जाता है, तो वह लैपटॉप के रूप में जाना जाता है। लैपटॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछित ईमेल के लिए शब्द क्या है? अवांछित ईमेल के लिए शब्द क्या है? तो वह है स्पैम। स्पैम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों का उपयोग कैसे करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर को बताता है कि उसका उपकरणों का उपयोग कैसे करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश की कनेक्टिविटी का वर्णन करता है, तो किसका वर्णन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, डैश कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है, तो विंडोज कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डिफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या है? डिफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या है? तो अधिक फ्री स्पेस बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनपुट डिवाइस जिसे MS ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो जॉयस्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो स्विचिंग हो जाएगा। स्विचिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश वेब पृष्ठों का एक संग्रह है और डैश पहला पृष्ठ है जिसे हम वेबसाइट के खुलने पर देखते हैं, तो वेबसाइट होम पेज उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन क्या माना जाता है? तो HTTP इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP का पूर्ण रूप है। SMTP का पूर्ण रूप है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर रन होते हैं और एनिमेशन प्रदान करते हैं डैश के रूप में जाना जाता है, तो वो फ्लैश के रूप में जाना जाता है। फ्लैश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर के द्वारा की निकाली हुई एरर को डैश के रूप में जाना जाता है, तो सिंटैक्स एरर के रूप में जानते हैं। सिंटैक्स एरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथ्म के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं, तो वह सिंटैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से किस लिए प्रयोग किया जाता है? प्रॉक्सी सर्वर जो निम्नलिखित में से किस लिए प्रयोग किया जाता है? वह वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज जो बिजली बंद कर देने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखती है डैश स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन टर्म जो पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को आइडेंटिफाई करता है? तो यह यूआरएल हो जाएगा, यूआरएल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश है, एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या है? तो प्रिंटर पर मुद्रित है, प्रिंटर पर मुद्रित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्से को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो वह हार्डवेयर को, कंप्यूटर के कौन से हिस्से को छुआ और महसूस किया जा सकता है? हार्डवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को आरंभ, प्रारंभ या पुनः आरंभ के डैश के रूप में जाना जाता है? तो वह बूट के रूप में जानते हैं, बूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है? तो लॉजिकल हो जाएगा, लॉजिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है तो वह एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बूट के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में डैश आवश्यक होना चाहिए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम डैश में लोकप्रिय हुए? ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम डैश में लोकप्रिय हुए? तीसरी पीढ़ी में लोकप्रिय हुए, तीसरी पीढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डैश के अनुरोध डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है? तो रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए डैश कीजिए का एक संयोजन है? तो ALT प्लस CTRL प्लस Z, ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सेव एज वॉक्स प्रदर्शित करने के लिए डैश फंक्शनल की है? तो F12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, F12। नेक्स्ट, डिस्क पर डेटा एक्सेस करना टेप पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी डैश होता है? तो धीमा होता है, धीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एंग्रेव को डैश के रूप में जाना जाता है? तो फॉन्ट इफेक्ट्स के रूप में जानते हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस का उद्देश्य क्या है? यूपीएस का उद्देश्य क्या है? बैकअप पावर प्रदान करना, बैकअप पावर प्रदान करना यूपीएस का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को डैश के में परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है? डॉक्यूमेंट को डैश में परिवर्तित कर वेब को प्रकाशित किया जा सकता है, तो किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा HTML, HTML इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ के डैश रखना डैश कहा जाता है? तो ड्रैगिंग कहते हैं, ड्रैगिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था? तो 1985 में, 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में 201 तक कवर किए हैं, आगे के वीडियो में 201 से आगे के देखेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।